हेलो, हाय। ओके, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें हम जनरली डार्विन और ह्यूगो डिवेरिस के बारे में कुछ जान लेंगे। और ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस फोकस हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ ये तो हम बहुत सारे सेशन से देखते आ रहे हैं। पहले इवोल्यूशन कैसे हुआ, देन ऑर्गेनिक, देन केमिकल इवोल्यूशन, जो भी है, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में मेंडल ने, डार्विन ने और ह्यूगो डिवेरिस ने तीनों ने एक कुछ सिंपल वे यहाँ बताया है। मेंडल के अकॉर्डिंग डार्विन एंड ह्यूगो डिवेरिस, ठीक है। तो मेंडल ने हमें जो बताया था, जो कि हमने जेनेटिक्स पार्ट 1 में देखा है, मेंडल ने बताया था कि चलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। देयर आर इनहेरिटेबल फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा इनहेरिटेबल फैक्टर्स हैं जो कि फिनोटाइप पर इफेक्ट कर रहे हैं। इनहेरिटेबल फैक्टर्स अफेक्ट ऑन फिनोटाइप, अफेक्ट ऑन फिनोटाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए कैपिटल टी है तो प्योर लाइन टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हाइब्रिड टॉल, एंड स्मॉल टी है तो डॉर्फ टाइप की वैरायटी। मतलब ये हमने बहुत सारे कंटेंट में देखा था कि चलिए इनहेरिटेबल जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे मिक्सिंग टाइप में नियोमैंडलिज्म में हमने देखा था कि चलिए रेड और वाइट के मिक्सिंग के बाद पिंक कलर आता है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो भी इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं। इनहेरिटेबल मतलब जो वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्लो हो रहे हैं, तो ये जनरली उनके फिनोटाइप पर ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करवाते हैं। तो वो जो मेंडल ने बताया था उस पर डार्विन ने इतना सोचा नहीं, और डार्विन ने खुद के ही कुछ स्पेशल थॉट्स यहाँ डाले हैं। तो डार्विन के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस आर वेरी स्मॉल एंड डायरेक्शनल है। वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द डार्विन, वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में नॉर्मली पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू द डार्विन वेरिएशंस कैसे होते हैं, बहुत ही छोटी वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, और ये डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं। मतलब डायरेक्शनल पता है सिंपल मीनिंग, और डायरेक्शनलनेस चलिए ब्रांचिंग लाइक एक स्पेशल डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लांट की ग्रोथ है जो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कैसे भी उनकी ब्रांचिंग तैयार हो रही है। बट हमारी ग्रोथ है जो है वो डायरेक्शनल ग्रोथ है, मतलब चलिए हैंड इसी वे से बढ़ेंगे, हाइट ऊपर की डायरेक्शन से ही बढ़ेगी, मतलब जो भी है डायरेक्शनल ग्रोथ है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन वेरिएशंस आर वेरी स्मॉल एंड डायरेक्शनल, एंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डिवेरिस, इन्होंने म्यूटेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका है म्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट, और प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमरोज। तो मोस्टली ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशनल थ्योरी जो है या म्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट किसने किया है। म्यूटेशनल थ्योरी भी आप यहाँ बोल सकते हो, और थ्योरी ह्यूगो डिवेरिस ने इवनिंग प्राइमरोज पर ये थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि चलिए इस प्लांट में किस तरह के चेंजेस हुए जो कि नॉर्मली सभी प्लांट्स में होते हैं। तो म्यूटेशनल थ्योरी जो ह्यूगो डिवेरिस ने हमें एक्सप्लेन करवाई थी वो इस तरह से है। सपोज ये है पेरेंट प्लांट, ठीक है, 2 पेरेंट प्लांट है। तो चलिए मैं यहाँ मेल और फीमेल ही लिख देती हूँ डायरेक्टली, पेरेंट्स, ठीक है, फीमेल एंड मेल। तो इनके जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयार हुए, मतलब ये प्लांट है, पेरेंट प्लांट के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। उनमें से मोस्टली like their parent
like their parents, and few new, that is a recombinant, and few becomes recombinant. मतलब चलिए आपने दो प्लांट्स लिए, उनको फ्यूज भी किया, मतलब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने किया, गैमेट फ्यूजन, और उसके बाद जो भी न्यू वैरायटी, सपोज आपने दो प्लांट्स लिए हैं, उसमें से आपने 100 ऑफ न्यू प्लांट्स तैयार करवाए हैं, तो उसमें से मोस्टली 90% प्लांट्स जो हैं वो मदर प्लांट के जैसे ही दिखेंगे, मतलब पेरेंट प्लांट जैसे, और जो थोड़े बहुत हैं वो न्यू कॉम्बिनेशन के दिख जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ मोस्टली प्लांट्स बिकम्स पेरेंट लाइक एंड फ्यू बिकम्स न्यू या रिकॉम्बिनेंट दिखाई देंगे। अगेन इन रिकॉम्बिनेंट्स में अगेन उन्होंने क्रॉसिंग किया, तो यहाँ मोर लाइकली टू देयर पेरेंट एंड फ्यू बिकम्स न्यूली रिकॉम्बिनेंट, मतलब न्यू रिकॉम्बिनेंट में भी अगेन उन्होंने क्रॉसिंग किया, और उसमें भी उन्होंने देखा कि चलिए इनके थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो अगेन उनके अलावा कुछ अलग सा ही कॉम्बिनेशन अगेन दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ न्यू रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज ईच जनरेशन में प्रोड्यूस होती हैं, ये बताया था ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट में, दैट इज इवनिंग प्राइम रोज में। ठीक है, देन ह्यूगो डी वेरिस का और एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया है कि वेरिएशंस आर लार्ज एंड डायरेक्शनल, वेरिएशंस आर लार्ज एंड डायरेक्शनल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, एंड डायरेक्शनलेस वेरिएशंस हो रहे हैं, एंड डायरेक्शनलेस वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस डार्विन ने भी बताया था, वेरिएशन मेंडल ने भी बताया था, और अब वेरिएशन ह्यूगो डी वेरिस बता रहा है कि वेरिएशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और वो उनकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन लेस होती है, किसी भी तरह के वो रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशंस दिखा सकते हैं। हेंस ह्यूगो डी वेरिस ने ये बताया कि साल्टेशन होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय साल्टेशन। तो साल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही स्टेप के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हमारे पेरेंट्स और हमें बहुत ज्यादा चेंज है, क्यों? क्योंकि हम रिकॉम्बिनेशन के थ्रू तैयार हुए हैं, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के थ्रू हम तैयार हुए हैं। तो चलिए एक ही स्टेप में बहुत ज्यादा मात्रा में लार्ज म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज साल्टेशन। नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है कि साल्टेशन ये टर्म किसने एक्सप्लेन की है, तो ह्यूगो डी वेरिस के अनुसार साल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। इस पर तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस नीट में आ रहे हैं, कंपल्सरी इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा ह्यूगो डी वेरिस, हाँ चलिए नेक्स्ट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल।